हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रूट इन्फिनिटी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10 का एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, आईसीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड कंपटीशन लेवल के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। लेट्स जंप टू द टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले मैं छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन देता हूं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शुरुआत कहां से हुई है? सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इंट्रोड्यूस करा था एक मैथमेटिशियन जिनका नाम था बेबीलोनियंस ने। बेबीलोनियंस के बाद में ब्रह्मगुप्ता एक इंडियन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करा एक बहुत ही सटीक फॉर्मूले से, सटीक मेथड से अगर मैं कहूं तो। और उसके बाद एक अरब मैथमेटिशियन जिनका नाम था अल ख्वारिज़मी, उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वेरियस फॉर्म को भी इंट्रोड्यूस करा। उसके बाद जो फाइनली मेथड दिया जिससे हम क्लास 10 के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वो मेथड दिया श्रीधराचार्य ने, जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिप्शन। तो चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म्स क्या होती हैं, पहले मैं उनके ऊपर बात कर लेता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते कैसे हैं। जर्नल फॉर्म क्वाड्रेटिक की जो है वो कुछ इस तरीके से है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक जर्नल फॉर्म है। इसकी डिग्री अगर आप देखें इस इक्वेशन की, तो इस इक्वेशन की डिग्री 2 है। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। तो इसकी अगर आप डिग्री देखें तो वो 2 है। डिग्री इज इक्वल्स टू 2। तो इसके जो रूट्स होंगे वो भी 2 होंगे, इसके जो फैक्टर्स होंगे वो भी 2 होंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री भी 2 है, फैक्टर्स भी 2 है। एक्चुअल में जितनी डिग्री होती है उतने ही फैक्टर्स होते हैं, उतने ही जीरोज होते हैं। मैं बता दूं आपको, जीरोज और रूट एक ही बात है। रूट को जीरोज भी कहते हैं। जीरोज होते क्या हैं, पहले थोड़ी सी वाली बात पे भी डिस्कस कर लेते हैं कि जीरोस क्या होता है। जीरोस एक्स की वो वैल्यू होती है जिसके ऊपर वो इक्वेशन जीरो के इक्वल हो जाते हैं। दैट वैल्यू ऑफ एक्स वेयर द इक्वेशन बिकम जीरो। तो वो वैल्यू जीरोस कहलाती हैं, एक्स की वो वैल्यू जीरो कहलाती हैं। तो एक्स की ऐसी दो वैल्यूज होंगी हमारे पास में इक्वेशन के अंदर जिसके ऊपर ये इक्वेशन जीरो हो जाएगी। इसकी दूसरी फॉर्म अगर मैं कहूं तो ax square plus bx is equals to 0 is also a quadratic equation. And the third form is ax square plus c is equals to 0 is also a quadratic equation. ax square is equals to 0 where a is not equals to 0 is also a quadratic equation. जिसमें अगर आप देखें तो सबकी डिग्री जो है वो 2 है और ax square वाली टर्म सारी इक्वेशन के अंदर आ रही है। तो यहां पर ax स्क्वायर वाली जो टर्म है वो कहलाएगी आपकी लीडिंग टर्म इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर एंड द कोफिशिएंट ऑफ लीडिंग टर्म इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट और वो इक्वल होगा आपका a के इक्वल। तो ये थी बात हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जर्नल फॉर्म्स की। आगे बात कर लेते हैं हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। How to solve quadratic equation। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे कैसे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में दो मेथड है। सबसे पहला ट्रेडिशनल मेथड जिसे हम कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन से भी हम इसे सॉल्व करते हैं जिसका नाम है, फैक्टराइजेशन का नाम है दूसरा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। और दूसरा जो मेथड है इसका कहलाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको दिया था श्रीधराचार्य ने
और इसे श्रीधराचार्य मेथड भी कहते हैं, जिसको अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी है। श्रीधराचार्य मेथड। और वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, वो ये है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। लास्ट में मैं इसकी बताने वाला हूं आपको शॉर्ट ट्रिक, कि इसे शॉर्ट ट्रिक से किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इन सब बातों पे हम बात करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले हम अपने मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड की तरफ। लेट मी इंट्रोड्यूस हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। और इस मेथड को स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी कहते हैं। तो यहां बोर्ड पर मैंने एक इक्वेशन लिख रखी है 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। इसको मैं आपको करके दिखाऊंगा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, या आप कहें कि फैक्टराइजेशन मेथड से। इसमें करना क्या होगा, हमें सबसे पहले ये हमारी कांस्टेंट टर्म होती है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, जिससे हम लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। तो सबसे पहले आप कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई कराएं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। मल्टीप्लाई करानी नहीं है, सिर्फ लिखनी है। 21 मल्टीप्लाइड बाय 8। 21 के आप कर दें फैक्टर्स 7 इंटू 3, और 8 के भी आप फैक्टर्स कर दें 2 2 जा 4 2 जा 8। अब इनको ऐसे दो फैक्टर्स में डिवाइड करना है। जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो ये आ जाए, और उनको माइनस करने पर 22 आए। माइनस करने पर ही क्यों आए, ये बात हमें कैसे पता लगेगी कि माइनस करने पर लेने हैं फैक्टर या प्लस करने पर? वो हमारा ये साइन बताएगा कि अगर ये साइन माइनस का है तो आप यहां माइनस साइन लगा दें, अगर ये साइन पॉजिटिव है तो यहां पर आप पॉजिटिव साइन लगा दें। अब हमारे पास फैक्टर्स हैं 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। उसके ऐसे दो फैक्टर करना है जिनको माइनस करने पर 22 आ जाए। तो देख लेते हैं। 7 2 जा 14 2 जा 28, 28 हमने यहां लिख दिया। 3 2 जा 6, रिमेनिंग फैक्टर जो हो गए वो गए 6। 28 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये आ जाएगा जो भी कुछ होगा। उसके बाद 28 में से आप 6 माइनस करेंगे 22 आ जाएगा। तो मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया दो फैक्टर्स में, 28 माइनस 6, 28 माइनस 6, और x बाहर माइनस 21 इज इक्वल टू 0। उसके बाद 8x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन कर देंगे माइनस 28x माइनस माइनस प्लस 6x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। स्टार्टिंग की दो टर्म में से जो चीज कॉमन होगी वो आप कॉमन निकाल लेंगे। तो यहां पर 8x स्क्वायर और 28x में से मुझे कॉमन जो आ रहा है यहां वो आ रहा है 4x। 4 2 जा 8 माइनस 7 प्लस यहां से आप कॉमन निकाल लें 6x एंड 21 में से जो कॉमन है वो है 3। तो अंदर ब्रैकेट में बचेगा 2x माइनस 7। तो यहां थोड़ी देर होल्ड करूंगा मैं, और आपको ये बात बता दूं कि अगर आपने ये काम बिल्कुल सही करा है तो ये दोनों फैक्टर्स आपके बिल्कुल सेम बनेंगे इस स्टेप पर आकर, 2x माइनस 7 एंड 2x माइनस 7। नेक्स्ट ब्रैकेट में नेक्स्ट स्टेप एंड नेक्स्ट ब्रैकेट 2x माइनस 7 कॉमन आ जाएगा, और नेक्स्ट ब्रैकेट में हम लिख देंगे 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स बन गए। अगर आपसे बात कही जाए फैक्टर्स की तो ये आपके फैक्टर्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो। फैक्टर से जीरोस कैसे बनाएंगे? फैक्टर से जीरोस बनाने के लिए आपको फैक्टर्स को इक्वल रख देना पड़ेगा उस जीरो के, फैक्टर को इक्वल रखना पड़ेगा जीरो के। तो 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आप यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लें, x की वैल्यू हो गई 7/2, और यहां से आप x की वैल्यू फाइंड कर लें और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -3/4। दीज आर 2 zeros ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये थे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 zeros। चलिए हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे मेथड जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और इसे हम श्रीधराचार्य मेथड भी कहते हैं क्योंकि श्रीधराचार्य ने इस फॉर्मूले को ड्राइव करा था। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर एक मैंने लिखी है इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसे आप कंपैरिजन करा दें इसकी जर्नल फॉर्म से।
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, जहां पर ए की वैल्यू हो जाएगी 3, बी की वैल्यू हो जाएगी -5 एंड सी की वैल्यू हो जाएगी 2। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अब इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, x की वैल्यूज कैसे निकालेंगे? सिंपली आपको a b c की वैल्यू फॉर्मूले के अंदर डाल देनी है। माइनस b की वैल्यू -5 प्लस माइनस अंडर रूट -5 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू 2 अपॉन 2a। 5 माइनस माइनस प्लस -5 स्क्वायर 25 एंड 4 3 12 2 24 अपॉन 6। x इक्वल्स टू प्लस माइनस 25 माइनस 24 1 और 1 का अंडर रूट जो होता है वो 1 ही होता है अपॉन 6। तो x की वैल्यू आई है हमारे पास में प्लस माइनस 1 अपॉन 6। अब हम यहां से प्लस और माइनस साइन को सेपरेट कर लेंगे। x इक्वल्स टू 5 प्लस 1 अपॉन 6 एंड x इक्वल्स टू 5 माइनस 1 अपॉन 6। 6 अपॉन 6, x इज इक्वल्स टू 6 से 6 कैंसिल, आंसर इज 1। और यहां से x इक्वल्स टू 4 अपॉन 6 2/3, द वैल्यू ऑफ x इज 2/3। इक्वेशन के दोनों जीरोज आ गए, x की दोनों वैल्यूज आ गए, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2/3। कितना इजीली हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सारी इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी। किसी इक्वेशन के फैक्टर अगर नए भी होते हैं तो आप उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में मिडिल टर्म वहां पर अप्लाई होगा भी नहीं। फाइनली हम इसके देख लेते हैं शॉर्ट ट्रिक। ये ऐसी शॉर्ट ट्रिक है जिसमें 15 सेकंड के अंदर आप क्वाड्रेटिक के जीरोस फाइंड कर सकते हैं, यानी कि ये ट्रिक आपके कंपटीशन में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो देख लेते हैं, यहां पर मैंने 3 क्वेश्चन लिख रखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है x² प्लस 8x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसको हमें सॉल्व करना है शॉर्ट ट्रिक से। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं -b/2। ध्यान रखें इस शॉर्ट ट्रिक को करते टाइम कि x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 के इक्वल होना चाहिए, नहीं है तो आप उसको उससे डिवाइड कर देंगे कोफिशिएंट से। तो सबसे पहले हम b/2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो हो गई हमारे पास में -4 अल्फा, और यहां लिख लेंगे आप बीटा। एक जीरो जिसका अल्फा, दूसरा बीटा। -4 यहां पे लिख लेंगे आप -4, यहां लिखेंगे आप प्लस, यहां लिखेंगे माइनस, लगाएंगे आप अंडर रूट। -4 का करेंगे स्क्वायर अंदर, -4 का स्क्वायर करेंगे वो हो गया 16। यहां पर भी आप लगाएंगे -4 का स्क्वायर करेंगे 16। उसके बाद में माइनस, यहां पर भी माइनस, और जो हमारी कांस्टेंट टर्म थी जो मैंने रेड से लिख रखी है वो आप यहां पर साइन के साथ लिख देंगे, वो हो गई +2। तो आपका अल्फा की वैल्यू जो आ गई वो आ गई -4 प्लस 16 प्लस 2 18, और 18 का जो अंडर रूट हो जाएगा हमारे पास में वो हो जाएगा 3√2। -4 माइनस 3√2, ये हमारे 2 जीरोस निकल कर आ गए इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो पहले x² का कोफिशिएंट 1 के इक्वल कर लेते हैं हम, तो ये हो गया 3/4 इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद में -b/2 यानी कि -√3/2। अल्फा की वैल्यू -√3/2 प्लस अंडर रूट इसी का स्क्वायर। तो जब आप √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो बिकम 3/4, और माइनस जो रेड वाली टर्म जो मैंने यहाँ लिखी है कांस्टेंट टर्म, तो रेड वाली टर्म अगर देखें तो यहाँ पर 3/4 बन गई है। 3/4, ओ वाओ, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर वैल्यू 0 आ गई है। तो बीटा की वैल्यू भी यही होगी जो अल्फा की वैल्यू है हमारी, बीटा की वैल्यू भी -3/2 के इक्वल। तो हम चलते हैं अपने थर्ड इक्वेशन की तरफ। थर्ड इक्वेशन है हमारी 5x² प्लस 6x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम x² का कोफिशिएंट 1 के इक्वल कर देंगे, यानी कि इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे 5 से, और हम कैलकुलेट करेंगे -b/2। तो b/2 की हमारे पास में वैल्यू हो गई 6/5 का, जब हम हाफ कर देंगे बिकम -3/5। तो अल्फा की वैल्यू -3/5 प्लस अंडर रूट इसी का स्क्वायर 9/25
माइनस कांस्टेंट टर्म कितनी है हमारे पास में 2/5 साइन के साथ में, तो 2/5 हम यहां पर लिख देंगे, -3/5 प्लस एलसीएम ले लेंगे इसका 25, 9 प्लस 10 -3/5 प्लस √19/25। अब आप बीटा की वैल्यू को भी सिर्फ साइन के साथ में चेंज कर दें, आप इसकी बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो फिलहाल ये वैल्यू हमारे पास में आ सकती है 3/5 प्लस √19/5, तो वैल्यू आ गई मेरे पास में -3√19/5 अल्फा की वैल्यू। और सेम वैल्यू ये मैं बीटा के लिए लिख दूंगा -3 -√19/5। तो देखा हमने शॉर्ट ट्रिक से इन तीनों क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर दिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि मैं आपके लिए इस तरीके की वीडियोस बनाता रहूं। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।